12 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। टैरिफ का जो दौर चल रहा है, जो पूरा युग चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश पूरी तरीके से ट्रंप को कुछ इस तरह मनाने की होगी कि भारत पर टैरिफ ना लगे, अपने को सहेजने की होगी। इस कड़ी में आशा ये लगाई जा रही है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भारत कई तरीके की रियायतें अमेरिका के समक्ष रखेगा। इनमें मेडिकल इक्विपमेंट पर टैरिफ कम करने की रियायत होगी, इनमें एग्रीकल्चर या तमाम ऐसे एक्सपोर्ट जो अमेरिका से होते हैं उन पर टैरिफ घटाने की, अमेरिका के लिए होती है उन पर टैरिफ घटाने की बात होगी। सर, पहला और सीधा सवाल, आपको क्या लगता है एजेंडे में तमाम कोशिशें होंगी ट्रंप को मनाने की, एक तरीके से एजेंडे में सबसे ऊपर क्या होगा जो आपको लगता है कि इससे कम पर तो ट्रंप नहीं मानेंगे? शिवम, इस खबर पर हम लगातार बोनस पॉइंट की शुरुआत से बने हुए हैं और हम लगातार भीतर की बातें, अंदर की बातें, आंकड़ों के जरिए जो कूटनीतिक हलकों में चल रहा है, जो ट्रेड गलियारों में चल रहा है, जो ट्रेड डिप्लोमेसी के भीतर चल रहा है, उसे उसे ढूंढकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण समय है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात जिस जिस संदर्भ में हो रही है, जिस परिस्थिति में हो रही, उस पर निगाह डालना बेहद जरूरी है, जिसके बाद हमें समझ सके कि भारत ट्रंप से क्या ले सकता है, या ट्रंप कितने बड़े नेगोशिएटर, कितने बड़े बार्गेनर और सौदेबाज साबित हो सकते हैं इस परिस्थिति में। ट्रंप ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि दुनिया के कई देशों पर वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने वाले हैं, जिससे कि उनके यहाँ आयात सस्ता हो सके। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि उसकी तैयारी क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि एल्युमिनियम और स्टील के इंपोर्ट पर वो टैरिफ लगाएंगे, जिसका असर भी पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। इसकी वजह से आज हमने भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इससे पहले वो मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाकर 1 महीने के लिए उसे रोक चुके हैं और चाइना पर टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप की पूरी आक्रामकता टैरिफ को केंद्र में रखकर अपने देश में आने वाले आयात को महंगा करते हुए भी दुनिया के देशों के निर्यात बाजार को सीमित करने की है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात ट्रंप के साथ होनी है। 3-4 चीजें एजेंडे पर हैं। कुछ छोटी छोटी रियायतें भारत ने बजट में दी थी, जिसमें कि मोटरसाइकिल्स पर ड्यूटी कम करने की बात थी, कुछ कारों पर ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है, सोलर सेल्स पर ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जो ट्रंप की सबसे करीबी चीज है, भारत शायद वो ऑफर करने की कोशिश करेगा, वो है तेल और गैस। आपको याद होगा कि जब ट्रंप जीत कर आए थे तो उनका पहला नारा तेल इंडस्ट्री के लिए था, ऑयल इंडस्ट्री के लिए था, ड्रिल बेबी ड्रिल, जिसके कारण कि वो चाहते हैं कि अमेरिका अधिक से तेल उत्पादन करे। और अब डेटा पॉइंट के जरिए में से समझेंगे शुभम कि भारत क्या दे सकता है इस एनर्जी डील में, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर है, तेल बाजार की, दुनिया भर के तेल बाजार की निगाहें इस बात पर है कि भारत और अमेरिका के बीच एनर्जी की कौन सी बड़ी डील हो सकती है, और ट्रंप दरअसल भारत पर टैरिफ न लगाने के बदले क्या मांग सकते हैं। भारत 2017 के बाद से भारत की अमेरिका पर एनर्जी निर्भरता में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। चार्ट आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इस समय जो जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में भारत के जो टॉप 10 क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं, उनमें अमेरिका 5वें नंबर पर आ गया है। जबकि अमेरिका ने 2 ही साल पहले अपने को आत्मनिर्भर घोषित किया था और कच्चे तेल का निर्यात शुरू किया था, और अमेरिका से कच्चा तेल भारत आना एक लंबा रास्ता है, और इस वजह से भारत की निर्भरता मिडिल ईस्ट पर, मध्य पूर्व के देशों पर कम हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि भारत केवल कच्चे तेल का आयात ही नहीं कर रहा है, एलएनजी का, लिक्विड नेचुरल गैस का आयात भी अमेरिका से तेजी से बढ़ा है। अमेरिका से एलएनजी के निर्यात में सबसे ज्यादा जो देश निर्यात करते हैं उनमें भारत अब 6ठे नंबर पर है। करीब करीब 5% के सालाना के हिसाब से अमेरिका से एलएनजी का निर्यात भारत को बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत के साथ एक ट्रेड डील पर चर्चा की थी, एक एनर्जी डील पर चर्चा की थी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डील को लेकर आगे जाएंगे और ट्रंप को मनाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, अगर आपने कहा कि तेल गैस ये एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे, इनसे मनाने की कोशिश करेंगे, फिर उन कंट्रीज से रिश्तों का क्या होगा जिनसे हम अभी तेल ले रहे हैं? उसमें तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा काफ़ी दबाव भी था जब आप रशिया से तेल ले रहे थे। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से क्या होगा? अमेरिका तो उनके धुर विरोधी लोग हैं, अगर आप रूस की बात करें तो फिर अन्य देशों से रिश्तों का क्या होगा? और यही दुविधा है भारत के लिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए अपनी पूरी बास्केट को बहुत डाइवर्सिफाई रखता है।
भारत ने रूस पर भी युद्ध के दौरान खासी निर्भरता ली थी और सैंक्शंस की सीमा पार करने तक का जोखिम लिया था और उससे कच्चा तेल खरीदा था, हमें याद होगा। दूसरी तरफ मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट भारत का एक बड़ा सप्लायर है जहां से कच्चा तेल आता है, और इस बीच में ट्रंप अब इस मार्केट को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ट्रंप की का जो दबाव और जिनकी आक्रामकता है एनर्जी को लेकर, वो रूस के साथ भारत के रिश्तों को भी कमजोर करेगी। और रूस ने को इस समय भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तेल की ग्राहक के तौर पर जरूरत है। मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाएं भी भारतीय बाजार में अपना हिस्सा चाहती हैं। पिछले ट्रम्प का जो पहला टर्म था उसमें हमें याद आता है शायद कि एक लार्ज स्केल एलएनजी डील का पर सहमति पत्र पर साइन हुए थे जो $7.5 बिलियन के आसपास की थी। ऐसा लगता है कि ट्रंप उस एलएनजी डील को रिवाइव करने के लिए भारत पर दबाव बनाएंगे और भारत से एक बड़ी लॉन्ग टर्म एलएनजी इंपोर्ट डील करने की कोशिश करेंगे, जिसका असर हमें अन्य देशों से भारत में आने वाले एलएनजी आयात पर पड़ता दिखाई देगा। सर, तीसरा एक सवाल और ये था कि ट्रंप ने ये स्पष्ट कर दिया अपनी ताजपोशी के तुरंत बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकालिए, जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी मुहिम थी, संकल्प थे, उनको एक तरीके से झटका लगाए। भारत की स्थिति में अगर आप देखें तो जो पूरी क्लाइमेट चेंज की मुहिम है, ये इस पर किस तरीके का असर पड़ेगा फिर? भारत के लिए बड़ी दुविधा की बात है क्योंकि ट्रंप तो क्लाइमेट डील से विड्रॉ हो गए। ट्रंप शुरुआत में पिछले टर्म में भी क्लाइमेट चेंज के असर को स्वीकार न करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और उन्होंने अपने हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, जो कि सबसे बड़ी पॉल्यूटर है, सबसे बड़ी प्रदूषक है, उसे और ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और उसके में निवेश भी आकर्षित किया है। जबकि भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज समझौतों का हिस्सा है और भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जिन्होंने पर्यावरण असंतुलन के कारण पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे गहरी चोट लगी है, ये बात भारत सरकार के अपने दस्तावेज और तमाम अन्य रिपोर्टें बताती हैं। अब जैसे जैसे एनर्जी को लेकर अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते करीबी होंगे, या भारत ट्रंप के किसी गुस्से की या ट्रंप के भविष्य में किसी आक्रामक कार्रवाई से बचने के लिए एनर्जी डील को आगे बढ़ाएगा, परोक्ष रूप से ये अमेरिका में एनर्जी इंडस्ट्री की मदद की बात होगी, उसकी सहायता की बात होगी, जैसा कि ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप एनर्जी अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए दुनिया में बाजार चाहते हैं। इससे भारत के जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स हैं या जो वादे हैं उनका क्या होगा, ये देखना होगा। और यही सबसे बड़ी दुविधा है कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया में पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को रोकने, जीरो कार्बन की तरफ जाने की सारी तैयारियां एकदम ठंडी पड़ गई हैं। और वो अब आगे कौन उसकी लीडरशिप करेगा, उन्हें चीजों को कैसे आगे ले जाया जाएगा, ये भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया रोज उठकर सिर्फ इस बात का इंतजार करती है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर, सीमा शुल्क को लेकर, कस्टम ड्यूटी को लेकर क्या नया फैसला करने वाले हैं।